नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आजकल राजस्थान में है और 21 से 23 दिसंबर तक यह यात्रा हरियाणा में रहेगी। हरियाणा में जितने भी कांग्रेस के नेता हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और एक खाका खींच रहे हैं कैसे यह यात्रा सफल हो। उधर पीछे से भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस समर्थित पार्षद जिला परिषद में चुनाव जीत गए थे उन्हें भाजपा में शामिल करने में जुट गए हैं। कुरुक्षेत्र से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी कोई ऐसी डेट नहीं आई है कि जिला परिषद के चेयरमैन और चेयरपर्सन के चुनाव कब होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी में जुट चुकी है। और जहां तक हम बात करें कुरुक्षेत्र से 2 पार्षदों को भाजपा में शामिल करवा दिया गया है। वार्ड नंबर 8 से पार्षद राजिंदर यानी राजू मथाना और वार्ड नंबर 5 से पार्षद सुखविंदर सूखा, ये दोनों पार्षद कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं। हालांकि अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और इनको शामिल कराने में जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं रवि बतान, उनकी विशेष भूमिका रही है। दोनों रवि बतान के मित्र बताए जाते हैं और रवि बतान कोई थोड़े दिन पहले ही यानी चुनाव से 2-4 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने थे और उन्होंने थोड़े से कार्यकाल में अपनी काबिलियत यहाँ 2 पार्षदों को शामिल कराने में दिखा भी दी है। जहां तक बात करें तो कुरुक्षेत्र में 17 पार्षद हैं। 15 वार्डों में चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की फजीत उस समय हुई जब मात्र 3 पार्षद ही सिंबल पर चुनाव जीते। जहां तक की बात करें यहाँ चेयरपर्सन महिला एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और दोनों वार्ड जहां महिला एससी वर्ग के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित है, दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन दोनों पर भाजपा के प्रत्याशियों की हार हो गई। खैर, एक वार्ड ऐसा रहा, वार्ड नंबर 15, वहां भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि की पार्षद चुनाव जीत गई। हालांकि वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीती, लेकिन जो दूसरा वार्ड है वार्ड नंबर 3, वहां पर क्या हुआ, वहां जो महिला ऐसी चुनाव जीती है वो कांग्रेस समर्थित महिला है पिंकी इंगा खेड़ी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो दाव लगाएगी वो जो वार्ड नंबर 15 से कंवरजीत कौर चुनाव जीती है यहां लगाएगी। और बताया और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि कंवरजीत कौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गई है। खैर, 2 पार्षद हो चुके हैं, लिहाजा अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी चेयरपर्सन बनाने का जो जुगाड़ है यानी 9 पार्षद की जरूरत है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती नजर आ रही है। जहां तक बात करें तो हम जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में ऐलान किया था, अगर कोई जिला सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने सिंबल पर चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। खैर, लाडवा विधानसभा में जो पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। हालांकि जो जिले के ज्यादातर नेता यहां सिंबल पर चुनाव लड़ाने की इच्छा नहीं रख रहे थे, लेकिन डॉक्टर पवन सैनी ने इन नेताओं को भी फंसा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बाकी जो 3 विधानसभा है यहां भी सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान करना पड़ा और जो नतीजे आए उससे नेताओं में नाराजगी भी देखी गई। बहुत सारे नेता अंदर खाते या कहते रहे कि डॉक्टर पवन सैनी ने उन्हें भी फंसवा दिया है, और डॉक्टर पवन सैनी ने शुरू में तो ना कर दी थी। और जो 2 भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार हैं आजकल चंडीगढ़ में भी सलाह दे रहे हैं, उनके कहने और एक दूसरा वाइस चेयरमैन है भारतीय जनता पार्टी की इस बोर्ड के, उन दोनों ने ये सलाह दी थी कि सिंबल पर चुनाव लड़े। खैर, अब
डैमेज कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और इसकी शुरुआत लाडवा विधानसभा से ही हुई है। और लाडवा विधानसभा में जो पूर्व विधायक हैं डॉक्टर पवन सैनी, अब 2 पार्षदों के भाजपा में आने के बाद उनकी भी स्थिति मजबूत हुई है और आने वाले चुनाव में जो भी भारतीय जनता पार्टी का लाडवा से प्रत्याशी होगा उसे भी इसका फायदा मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जब चुनाव होगा चेयरपर्सन का, भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र में चेयरपर्सन बनाने का अपना पूरा जो जुगाड़बाजी होती है या फिर जो राजनीति होती है वो पूरा कर सकती है, ऐसा लग रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि कांग्रेस के पार्षद समर्थित जीत तो गए थे, लेकिन उनको संभालने वाला कुरुक्षेत्र में कोई नहीं है। और यही कारण है कि जब उनको कोई संभालने वाला नहीं है तो ये पार्षद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है बहुत।